दौरान डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मेरी जान नहीं बचेगी। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने ऐसा बोला और बोला कि क्योंकि मेरे सिर से एक फ्लूइड बह रहा था, CFS और समथिंग लाइक दैट उसका नाम है फ्लूइड का, जो कंटिन्यूसली मेरे ब्रेन से बह रहा था। तो डॉक्टर ने बोला या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर विद इन अ वीक ये नहीं बचेगा। तो ऑपरेशन में मेरी जान सच में चली गई थी। 13 घंटे का ऑपरेशन था और इसके बीच में मेरी जान चली गई थी। जो हार्ट बीट होती है और ब्रीथिंग होती है वो भी रुक गई थी उसमें। तो टोटली मैं सरप्राइज था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसका विजन नहीं है वो मोबाइल चला रहा है, जिसका विजन नहीं है वो कंप्यूटर चला रहा है, वो प्रोग्रामिंग सीख रहा है। आई वॉज टोटली सरप्राइज, मुझे यकीन ही नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है। 91.2 NIVA चलुदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। मेरी बात, मेरी बात। हेलो दोस्तों, आप जुड़े हो 91.2 NIVA चैनल पर और मैं हूं आपका अपना दोस्त RJ रोहन। और आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट जो सर आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों की, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम आशीष कठेत है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के मेरी बात के प्रोग्राम में, हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। तो आशीष जी, हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम है आशीष कठेत और मैं देहरादून प्रेमनगर में रहता हूँ और मेरी एज अभी 26 ईयर्स है। मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई। इस वक्त मेरे पापा एक शॉपकीपर हैं, हमारी परचून की शॉप है। तो आशीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने स्टडी कहाँ से की है और कितने तक आप पढ़े हैं? जी सर, मैंने जब अपनी स्टडीज़ 12th क्लास तक करी है CBSE बोर्ड प्रेमनगर से। ओके, आपका फैमिली का, आपके टीचर का, आपका कैसे, मतलब आप जब स्टडी करते तो कैसा सपोर्ट रहा है आपके साथ? जी, स्कूल टाइम में मेरी फैमिली का तो टोटल सपोर्ट रहा मेरे साथ। बचपन में भले मेरे पापा दिन भर बाद शॉप में रहते थे, लेकिन मम्मी ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं कहूँगा कि पापा ने नहीं किया, पापा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे। ट्यूशन क्लासेस में भी मुझे भेजा गया था, मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उन सारी की सारी पूरी करी। और इसके साथ साथ टीचर्स का भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन था, बिहेवियर था हमारे साथ, जिसकी वजह से हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि सच एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आशीष जी आपने बताया कि आपकी फैमिली का, आपके टीचर का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है आपके साथ। तो आशीष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको जो डिसेबिलिटी हुई है ये कैसे हुई है? सर, ये डिसेबिलिटी मुझे 8 साल पहले हुई थी, 2017 में। ओके। जी, जब मैंने अपने 12th क्लास से एग्ज़ाम्स दिए थे, उसके लगभग 1.5-2 हफ्ते बाद मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। जी, रात का समय था और मैं बाइक में जा रहा था एक वेडिंग में। तो सामने से एक स्कूटी में जो आ रहे थे उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार को ओवरटेक करने के लिए मेरी तरफ आए और मुझे हिट कर दिया उन्होंने। तो उस दौरान मेरा काफ़ी एक जो एक्सीडेंट हुआ काफ़ी खतरनाक था, काफ़ी गहरी चोट मुझे उसमें लगी। मेरे स्कल की जो बोन्स है वो डैमेज हो गई थी, मेरी ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज हो गई थी, मेरे लेफ्ट हैंड की जो एल्बो है वहाँ से बोन पूरी अलग हो गई थी, मीन्स टोटली टूट गई थी, वहाँ से अलग हो गई थी। और उसके साथ साथ मेरी जो लेफ्ट आई बॉल है वो बाहर आ गई थी निकल के। तो उस समय ये इंसिडेंट मेरे साथ इतना खतरनाक था कि मेरा विजन चला गया उस समय से। तो आशीष जी, जैसे कि आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि आपका 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। जी तो 8 साल कम नहीं होते जी ये बहुत लंबा ड्यूरेशन हो चुका है। जी। तो तब से लेकर अब तक क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में और क्या क्या आपने चीज़ें फेस की हैं अब तक? जी, मैं बताना चाहूँगा उस समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस समय ऐसी सिचुएशन में था कि मैं अपने हाथ की एक फिंगर तक नहीं हिला पा रहा था। इतनी ज़्यादा वीकनेस मुझ में आ गई थी कि मेरा वेट 50 से 15 केजी हो गया था। 15 केजी और विजन तो बिल्कुल चला गया था, सामने अंधेरा था। उस समय मुझे इतना बेबस फील हो रहा था, मैं कह नहीं सकता कि कितने दर्द में था मैं उस समय और मैं क्या सोचता था अपने बारे में। क्योंकि मेरी पढ़ाई की बहुत इच्छा थी और उस समय जब मैंने ऐसा फील करा कि मैं उठ भी नहीं सकता, अपनी फैमिली के ऊपर एक बोझ बन गया हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ। हाँ, भले पेरेंट्स ने कभी ऐसा फील होने नहीं दिया मुझे,
कि मैं उनके ऊपर एक बर्डन हो रहा हूँ, क्योंकि हर समय मेरी हेल्प करते रहे, हर समय मेरे साथ रहे वो। लेकिन इसी वजह से पापा ने शॉप में जाना बहुत कम कर दिया, अपने काम को लगभग ना के बराबर। और मेरी मम्मी भी एक एनजीओ में थी मेरी मम्मा, तो मेरे इस इंसिडेंट के बाद से मम्मी ने वहाँ जाना भी बंद कर दिया। तो इन 8 साल तक तो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल रही, और उसी दौरान बीच में मेरी हेल्प बहुत लोगों ने करी, बहुत लोगों ने बातें भी बनाई, लेकिन बहुत लोगों ने साथ भी दिया। तो हम ये मैं सही कह सकता हूँ कि जब हम खुश होते हैं तो उस समय सब हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं उस समय जो अपने सच्चे होते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जो सच्चे होते हैं, वही हमारे साथ होते हैं दुख के समय पर। तो इसी दौरान हमारे साथ कुछ स्ट्रेंजर्स जो थे, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा ट्रीटमेंट लखनऊ में चल रहा था, जहाँ पर मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। तो वहीं पर स्ट्रेंजर्स आए, उन्होंने मेरे पेरेंट्स की काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी मोटिवेट किया, क्योंकि उस दौरान डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मेरी जान नहीं बचेगी। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने ऐसा बोला, और बोला कि क्योंकि मेरे सिर से एक फ्लूइड बह रहा था, CFS और समथिंग लाइक दैट उसका नाम है, फ्लूइड का, जो कंटिन्यूसली मेरे ब्रेन से बह रहा था। तो डॉक्टर ने बोला या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर विद इन अ वीक ये नहीं बचेगा। तो ऑपरेशन से भी बोला आपको एक फॉर्म में साइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बचने के चांस है ही नहीं, 0.001% भी नहीं, ऐसा कुछ डॉक्टर्स ने कहा। तो पेरेंट्स भी इतना डिमोटिवेटेड थे उस समय, खाना पीना कुछ नहीं खाए थे, दिन रात बस ICU के बाहर ही वो रह रहे थे। तो उस दौरान पर एक वहीं पे जो हॉस्पिटल में आए थे, मेरी मम्मी उनसे मिले, तो उन्होंने बोला आप डरो नहीं, भगवान आपके साथ है, बस भगवान पे विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा, आपका बेटा ठीक ठाक रहेगा। तो काफ़ी टाइम तक उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मोटिवेट करा, उनके साथ दिया, और पेरेंट्स ने उस ऑपरेशन के लिए भी हाँ बोला, और अभी तक वो मेरे साथ हैं। तो सच में मुझे वो डेली मोटिवेटिंग मैसेजेस भेजते रहते हैं, भले वो लखनऊ में है, लेकिन मैं ऐसा फील करता हूँ कि वो अभी भी मेरे साथ है, हमारी फैमिली के साथ हैं। वो स्ट्रेंजर्स भी अपने लगते हैं अब हमें। और इन 8 साल में मैं चर्च काफ़ी जाने लगा, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर हमें पॉजिटिव जो हमें टीचिंग्स देते हैं, क्योंकि उस वहीं पे मैं बताना चाहूँगा, सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, नहीं मैं बताना चाहूँगा कि उस समय मैंने सोचा मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं रहना चाहिए अब, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी। इस समय मैंने अपने घर को संभालना था, मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे हैं, मेरे साथ के जितने मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब के सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं। अकेला मैं हूँ जो अब तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूँ। तो मुझे बताया उन्होंने कि उनको भी देखो, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो सीवर पाइपलाइन के बाहर, नालों के बाहर जो रह रहे हैं, घर की जगह बस एक लकड़ी का छत से बना के उसके नीचे रह रहे हैं, जिनकी आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी इतना कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, लेकिन फिर भी मैं बहुत बार ऐसा फील हुआ मुझे। और अभी जब मैं यहाँ पर आया NIEPVD में, देहरादून में, तो टोटली मैं सरप्राइज था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसका विजन नहीं है वो मोबाइल चला रहा है, जिसका विजन नहीं है वो कंप्यूटर चला रहा है, वो प्रोग्रामिंग सीख रहा है। आई वॉज टोटली सरप्राइज, मुझे यकीन ही नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझमें भी आशा आई कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और जहाँ मैं सोचता था मैं कुछ नहीं कर सकता, सच में मुझे लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो ऐसा सोच रहा हूँ। काश ये जगह में पहले आया होता, तो अब तक मैं भी अच्छी जॉब कर रहा होता, अपनी फैमिली को भी संभाल रहा हूँ। बिल्कुल, काफ़ी इंस्पायर, मतलब आप काफ़ी लोगों को अपनी कहानी से इंस्पायर भी कर रहे हैं। आपका 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद आपने सर्वाइव किया है, और आज आप NIPVD में हैं। और मेरा अगला सवाल यही है कि इसी से जुड़ा हुआ कि आपको NIPVD के बारे में पता कैसे चला, और आप NIPVD में आए हो तो आप यहाँ पे किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली अप्रैल में अपने पेरेंट्स के साथ में वॉकिंग करने लग गया था। तो इवनिंग की बात थी, सामने से एक बाइक आई, फिर से एक और एक्सीडेंट हुआ मेरा अप्रैल में। तो अभी मेरा यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहाँ के जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया, NIPVD के बारे में उन्होंने बताया, और फिर मैं यहाँ पर आया। उसी दिन मैं यहाँ पर आया जिस दिन मुझे पता चला इस बारे में। तो मुझे यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर ये सारे कोर्सेज होते हैं,
तो मुझे सबसे बेटर लगा क्यों ना मैं पहले एडजस्टमेंट एंड मोबिलिटी का कोर्स करूं जो मेरे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और सच में मुझे अब लग रहा है कि हाँ मैंने सही कोर्स चुना, क्योंकि मेरी टोटली थिंकिंग अब चेंज हो चुकी है पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप एनआईपीवीटी में कोर्स कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अभी मेरा ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो मैं अपने अंदर खुद टोटली बहुत सारे चेंजेस फील कर रहा हूँ। इतने चेंजेस कि अब मैंने खुद अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करा है। अरे वाह जी। और वो चैनल का मेन पर्पस ही यही है कि जिस तरह मुझे 8 साल बाद इस जगह के बारे में पता चला, मैं चाहता हूँ कि जितने भी बाकी जो लोग हैं जिनका ऐसे कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई और इंसिडेंट जिनकी वजह से उनका विजन चला गया हो, या बाय बर्थ जिनका विजन ना हो, उन्हें भी इस जगह के बारे में पता चले। बिल्कुल आशीष जी, आपकी जो ये कोशिश है इसको हम सलाम करते हैं जी। कि आप खुद भी यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं और दूसरे हम्म। लोगों को भी आप इंस्पायर कर रहे हैं कि जी। आप आएँ और अपने भविष्य के बारे में सोचें। जी। तो आशीष जी, मेरा आगे अगला सवाल ये है कि जैसे आपने स्कूलिंग की है, स्कूलिंग के टाइम पे या जहाँ पे आप रहते हैं, आपके दोस्त वगैरह तो बहुत होंगे? जी, मैं पूरी क्लास मेरी फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थे क्या सब। बात है! तो आपके दोस्तों का आपके साथ कैसा रिलेशन रहा है? किस तरह का व्यवहार रहा है? पहले से या अभी में क्या फ़र्क आया है? मेरे दोस्त मुझसे बचपन से काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए। मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम में होता हूँ, उन्हें नहीं भी बताता तो उन्हें अपने आप मेरी प्रॉब्लम पता चल जाती है और मेरी हेल्प करने आते हैं सब के सब। इनफैक्ट जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो सारे के सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आ गए, मतलब जिनसे मेरी दोस्ती पहले थी। एक्चुअली 10th क्लास के बाद मेरा स्कूल चेंज हुआ था, आईसीएसई बोर्ड टू सीबीएसई बोर्ड। ओके। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ, जो मेरे फ्रेंड्स अप टू 10th क्लास तक जो थे, वो भी मुझसे मिलने के लिए आए वहाँ पर सारे, जबकि उनसे बातचीत बहुत कम हो गई थी, नेग्लिजिबल हमारा कन्वर्सेशन था एक दूसरे से, लेकिन वो सब मुझसे मिलने आए वहाँ पर। और उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज हुआ, तो किसी को पता नहीं था कि मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ। 10 सितंबर को मेरा बर्थडे था और उन्हें उसके बाद में पता चला। और एक्चुअली मेरा जो एड्रेस है विलेज एरिया में है, मेरे जो घर है, Okay. उसके बारे में नहीं पता था किसी को, ओके। क्योंकि स्कूल से ट्यूशन और घूम फिर के अपने घर में आता था, तो फ्रेंड्स को कभी घर आने का टाइम नहीं मिला। तो जैसे उन्हें पता चला, वो 10 अक्टूबर को पूरे विलेज में मेरा सरनेम कठैत है, तो कठैत नाम से मेरा सरनेम हर जगह घर पूछते पूछते पूरी क्लास मेरे घर पर आई मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अरे वाह! तो सच में फ्रेंड्स जो है काफी हेल्पफुल है, और ऐसे फ्रेंड्स बहुत कम को ही मिलते हैं जैसे मुझे मिले हैं। जी ये आपके लिए बिल्कुल एक मेमोरेबल एक मोमेंट रहा जी है जी होगा जी। आपके लिए। और अभी भी वो काफी हेल्पफुल है, मुझे कोई मदद चाहिए होती है तो बेहिचक वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। बिल्कुल। जब आप छोटे होते हैं और आपके दोस्त होते हैं, जी तो ऐसा ना हुआ होगा कि कभी शैतानी नहीं हुई होगी जी जी या जी कुछ? अब तो आप हम इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा, ये फ्रेंड्स बचपन तो खैर बहुत शैतानियाँ करते थे। कभी किसी घर की बेल रिंग कर दी, वहाँ से भाग गए, मुझे खड़ा वहाँ पर करके आते हैं, हाँ भाई क्या बात है, बहुत बेल रिंग कर रहे हो? नहीं आंटी जी, मैंने तो नहीं करी है। तो डांट बहुत पड़ती थी ऐसे। और घूमने फिरना भी हो गया, आज भाई आज ट्यूशन का जा रहे हो, आज तो छुट्टी है। खुद तो ट्यूशन से बंक मार रहे हैं और मुझे अपने साथ लेके चलते थे। तो सच में जो बचपन के मोमेंट्स हैं, बिल्कुल। वो हम हमेशा कभी याद नहीं रह जाते हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आशीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या वो ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है या आपको इंस्पायर करती है कि आपको आगे बढ़ने के लिए? जी, मैं बताना चाहूँगा, जब एक समय था मैं टोटली डिमोटिवेटेड था, ज़िंदगी जीना नहीं चाहता था। तो उस समय कुछ फादर्स थे जो क्रिश्चियन फादर्स होते हैं, जी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया और मुझे उन्होंने बाइबल दी। तो उस बाइबल से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है। जब भी मैं परेशान होता हूँ, उदास होता हूँ, तो मैं उस बाइबल को पढ़ता हूँ। उसमें हर एक जब मैं पढ़ता हूँ, तो जब मैं उसको ओपन करता हूँ, तो डेफिनेटली वही पेज ओपन होता है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर क्या दिस, बात! एंड नॉट ओनली वन पर्सन हेल्प मी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं डिमोटिवेट हो रखा होता हूँ, मैं कभी मम्मी से, कभी पापा से बातचीत करता हूँ, तो कभी अपने भाई से, तो सबके सब मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक्स दूँगा भगवान को, जिनने हमें बनाया है काफ़ी, और मेरे को एक नया जीवन दिया है, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट मैंने आपको बताया था,
उस ऑपरेशन में मेरी जान सच में चली गई थी। 13 घंटे का ऑपरेशन था और इसके बीच में मेरी जान चली गई थी। जो हार्ट बीट होती है और ब्रीथिंग होती है वो भी रुक गई थी उसमें। तो उसके बाद मेरी मम्मी जो हर पल हमेशा मेरे साथ रहती है, मैं कैसे भी हालात में क्यों ना हूँ, वो पहचान लेती है। अगर मैं दुख में भी होऊंगा, दिखाऊंगा नहीं, वो पहचान लेती है और मुझे काफी मोटिवेट मेरी मम्मी ने किया है। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। जी 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 बिल्कुल। तो आशीष जी, जैसे आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि जब आफ्टर एक्सीडेंट के बाद आपने बाइबल पढ़ी, बाइबल ने जी। आपको काफी मोटिवेट किया है जी। अपनी लाइफ को जीने में। तो आपने बाइबल को किस फॉर्मेट में पढ़ा, ये आप हमें बताना चाहेंगे? जी। उस समय मेरा विजन तो चला गया था, मुझे दिखाई नहीं देता था। तो वो जो बाइबल थी मैंने एज अ ऑडियो में मैंने उसको सुना। ओके, जी तो बिल्कुल एक्सेसिबल थी। जी ओके, बिल्कुल। तो अब जैसे कि आशीष जी, आपने अपने बारे में हमें काफी कुछ बताया, तो हम आगे आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है, आपकी रुचि किस में सबसे ज्यादा है? जी, मैं बताना चाहूँगा मेरी एक जो हॉबी है, पहले से है, बचपन से है, एक्शन से पहले भी, एक्शन के बाद भी, मूवीज़ देखना। मूवीज़ Okay. देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली कॉमेडी मूवीज़। मतलब क्या एक बात। जी, जी, जी। तो और आप कॉमेडी में, मतलब आपने बताया जैसे कि आप कॉमेडी मूवी देखना बहुत पसंद करते हैं, तो कॉमेडी में आप किसको आइडल मानते हैं अपना? सर कॉमेडी मूवीज़ में देखो, वैसे तो जब मेरा एक्शन होता मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी। ओके। तो बट एक मूवी जो है मुझे अभी भी अच्छे से याद है, धमाल मूवी। अरे वाह, ये तो किसको और नहीं पसंद होगी। जी, 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 वो डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए। अरे जी, जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। डब्लू की- हुँ, ये मूवी मतलब ऐसी मूवी है कि जब भी टीवी में आए जी। तो हमेशा मन करता है कि इसको पूरी देख के आते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चा है बताता है, "पूले दच कलोल।" बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कॉमेडी फिल्म के शौकीन तो बहुत हैं, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को अपना एक कॉमेडी डायलॉग सुनाना चाहेंगे? मुझे वैसे डायलॉग्स तो याद नहीं। हाँ, लेकिन एक इंसिडेंट याद है। जब उसमें वो धमाल मूवी का ही इंसिडेंट है कुछ। इसमें बोलते हैं, उनका जो बेटा होता है, बबन उसका नाम होता है। हाँ जी। तो उसके पापा उनको बोलते हैं कि पापा जी बोलने के लिए। हाँ। तो बोलते एक थप्पड़ मार के बोलते, जी कौन बोलेगा, जी लगा। हाँ। जी पापा, एक को थप्पड़ लगा दे, नाम से पहले नहीं बाद में लगा, पापा जी एक को थप्पड़ मारते हैं। तो मतलब सच ही वो इंसिडेंट्स और डायलॉग्स तो बहुत याद है। तो आशीष जी, जैसे आपकी कहानी जो है वो काफी इंस्पायर है, और मेरे को, और आपने मतलब इतना अच्छा, सॉरी दोबारा कहता हूँ उसको, सॉरी। आशीष जी, जैसे कि आपने अभी हमारे दर्शकों को अपने बारे में बहुत कुछ बताया, मेरे को जी। लगता है कि आपकी इस कहानी से बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं, जी। और जो लोग थक हार के घर बैठ गए हैं, वो हम्म, मुझे लगता है कि अब घर से निकलना शुरू करेंगे। जी। बिल्कुल। और मैं यही जानना चाहता हूँ कि आशीष जी, आपकी आगे के प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, कि आप फ्यूचर में अब क्या करना चाहते हैं? जी हमारे सर। दर्शकों को बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मेरा विज़न चला गया था, तब से पढ़ाई का मन तो बहुत था, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा पढ़ाई कंटिन्यू करना। और यहाँ पर पीवीडी में आने के बाद मुझे जब पता चला कि हाँ, हम अभी बहुत कुछ आगे स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत कुछ आगे पढ़ सकते हैं, तो मैंने भी ये फैसला किया है कि अब यहाँ से घर जाने के बाद जितना जल्दी हो सके, मैं भी आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करूँगा। ओके। और उसके साइड बाय साइड मैंने जो खुद फील करा कि यहाँ पर पीवीटी है देहरादून में, रहने के बाद 8 साल बाद मुझे भी पता चला। मैं चाहूँगा कि जितना हो सके मैं इस इन्फॉर्मेशन को जितना हो सके उसको स्प्रेड करूँगा, ताकि मेरी तरह और बाकी और भी जितने जन हैं उनको जी, इस जगह के बारे में पता चले, और जहाँ पर आकर वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बदल सके, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है, अपनी सोच को मैंने बदला है यहाँ पर आने के बाद। और बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, आपसे आगे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे NIVH 91.2 NIVH देहरादून स्टूडियो में हैं, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? आपकी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक यहाँ पे? जी, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी जो फीलिंग्स हैं वो भी शेयर करी, और जितना हो सकेगा, जो मेरा एम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जगह के बारे में पता चले। तो यहाँ पर आकर मुझे लग रहा है कि ये भी जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाएगी, एंड आई वांट दैट
ये जो न्यूज़ है ऑल ओवर कंट्री में जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम, मैंने देखा है बहुत कम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और इन रियलिटी में देखा जाए तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो इस प्रॉब्लम में हैं। बिल्कुल जी, तो जितना हो सके सबको यहाँ पर आना चाहिए और टोटली अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपनी हेल्थ सबको बहुत ही अच्छा कर लेना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है रैपिड फायर। तो आशीष जी, आप रेडी हैं हमारे साथ ये गेम खेलने के लिए? जी जी। बिल्कुल आशीष जी। तो आशीष जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपका लाइफ में सबसे फेवरेट पर्सन कौन है? सबसे फेवरेट पर्सन मेरी मम्मा है, मेरी मदर। जी। बिल्कुल। और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? धमाल, क्या बात सबसे है। कॉमेडी मूवी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष जी, अगर आपकी आई साइट वापिस आ जाए जी। तो आप सबसे पहले क्या देखना या क्या करना पसंद करेंगे? जब विजन वापस आएगा तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि औरों को ही इस जगह के बारे में बताऊँ। आशीष जी, मेरा इसी में एक और क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी मूवीज में रोल करने का या एक्टिंग करने का मौका मिले तो आप कौन सा कैरेक्टर करना पसंद करेंगे, कौन सा किरदार निभाना पसंद करेंगे आप? वैसे तो अगर ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाए तो हर कोई रोल, जो एक्टर, जो हीरो होता है उन्हीं का बोलेंगे, लेकिन सच में मैं जो रोल मुझे अगर मिले तो मैं सच में किसी हेल्पर का ही रोल करना चाहूँगा उसमें, क्या बात है। क्योंकि मेरी भी किसी ने हेल्प करी है जो आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आ चुके हैं, इसलिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आशीष जी, इसमें एक और मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आपके ऊपर कभी फिल्म बने या मूवी बने या आपके ऊपर कभी कोई बुक छपे तो क्या नाम, क्या टाइटल देना पसंद करेंगे आप उस मूवी या बुक का? जी, अगर ऐसा हो तो मैं चाहूँगा कि उसका नाम द अनस्टॉपेबल सफ़र हो, और जो नाम मेरे चैनल का भी है, जिसकी वजह से मैं औरों की भी मदद कर सकूँ यहाँ के बारे में आने के लिए, इस जगह के बारे में बताने के लिए, और अपनी लाइफ से उस सोच को छोड़ने के लिए जो सोचते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी ज़िंदगी रुक गई है, लेकिन नहीं, उनकी ज़िंदगी रुकी नहीं है, हमेशा आगे चलती रहेगी इस नाम की तरह, द अनस्टॉपेबल सफ़र। क्या बात है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और तो दोस्तों, ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ 91.2 NIVH हेलो धुन पर। तब तक के लिए गुड बाय। मैं हूँ आरजे रोहन। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो धुन के साथ। नमस्कार। मेरी बात